साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, वो है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर एक वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं प्रोडक्ट, उसका रिपेयर आप करवा सकते हैं। तो आज हम इस कानून के बारे में तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद ही अपना कोई कमेंट्स करिए, कोई अपना विचार हो तो व्यक्त करें और लाइक करें, शेयर करें, लेकिन पूरा देख लें उसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं मरम्मत के अधिकार के बारे में ये बातचीत। पिछले दिनों मरम्मत के अधिकार यानी राइट टू रिपेयर का वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। इस पर लेकर कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच जो अधिकार है उसकी चर्चा जोरों पर है। दरअसल अब तक होता यह रहा है कि उपभोक्ता किसी यंत्र को खरीदी के बाद यदि वह यंत्र बिगड़ जाता है तो उसको सुधार करने में एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। कंपनी ने यह नियम बना रखा है कि यदि आप अनधिकृत सुधारक से सुधार करवाते हैं तो उसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। कंपनी ऐसा करके उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करती है और उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। ये भी मैं बता दूं कि कंपनी के रिपेयर सेंटर देश के कुछ खास बड़े शहरों में होते हैं, इसलिए उन शहरों तक जाना, फिर जब प्रोडक्ट बन जाए फिर उसको लेने जाना, और इस प्रक्रिया में उपभोक्ता का एक्स्ट्रा पैसा बहुत बर्बाद हो जाता है। साथ में कंपनी जो सुधार करने का एक मोटा चार्ज भी वसूल करती है, वो अलग है। मजबूरन जो उपभोक्ता है इस कदम को बढ़ाने के बजाय नया प्रोडक्ट लेना ज्यादा सही समझता है। इस प्रकार कई कंपनियां उपभोक्ताओं को खराब हुए कलपुर्जे उपलब्ध नहीं कराती हैं। कलपुर्जे नहीं मिलने के कारण उपभोक्ताओं को फिर परेशानी झेलनी पड़ती है और उनको अपना प्रोडक्ट औने पौने दामों पर कबाड़ी को, जो कचरा खरीदते हैं, समझ लीजिए आप, कबाड़ी को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे कंपनी एवं दुकानदार दोनों मुनाफा कमाते हैं। कंपनी का नया प्रोडक्ट बिकता है, दुकानदार को उसका कमीशन मिलता है। आम जनता को लेकिन इससे भारी नुकसान पहुंचता है। आम जनता के हितों का इसमें हनन होता है। आम जनता की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस वेबसाइट को जारी किया है, जिस पर जाकर उपभोक्ता अपने प्रोडक्ट रिपेयर करा सकते हैं और नए कलपुर्जे भी मंगा सकते हैं। तो देखिए इस वेबसाइट को आप right to repair india.gov.in इंडेक्स PHP। अब आइए जानते हैं कि क्या है कानून। इस प्रकार के कानून अमेरिका समेत विकसित देशों में पहले से लागू है और इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। लेकिन भारत में इस प्रकार के कानून की मांग बहुत समय से होती रही है। हमारे देश में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय यानी MCA ने मरम्मत के अधिकार ढांचे के साथ एक समिति का गठन किया है। राइट टू रिपेयर से लोग इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल समेत कई उत्पादों को सस्ते दामों पर रिपेयर करवा सकते हैं। इससे उत्पादों की वारंटी प्रभावित नहीं होगी। कानून प्रक्रियाधीन है, लेकिन राइट टू रिपेयर नाम के वेबसाइट से सरकार ने आम जनता को जागरूक करने और अधिकार देने का काम शुरू कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब जानिए अब तक क्या होता था। आपको मैं एक दो काल्पनिक घटनाओं से बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से जो उपभोक्ता है वो ठगा जाता है। पहली घटना, एक उपभोक्ता ने RO वाटर प्यूरिफायर मशीन खरीदा। 1 साल के बाद वह मशीन में खराबी आ गई और कलपुर्जे नहीं मिलने के कारण उसे अपनी मशीन को कबाड़ी को बेचना पड़ा। कंपनी ने कहा कि ये प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है,
इसीलिए हम इसके कलपुर्जे उपलब्ध नहीं करा सकते। एक तो यह है कंपनी से संपर्क भी बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन अगर हो भी गया तो उसके जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत रूडली व्यवहार करते हैं। दूसरा, एक उपभोक्ता का महंगा मोबाइल खराब हो गया जिसे वह सुधारवाना चाहता है। कंपनी के सर्विस सेंटर ने बहुत महंगे दामों में मोबाइल को सुधारने की पेशकश की, लेकिन स्थानीय दुकान में बहुत ही सस्ते में वह मोबाइल सुधर सकता था। कंपनी ने ऐसे नियम बना रखे हैं, यदि आप अधिकृत सर्विस सेंटर से रिपेयर नहीं करवाते हैं तो वारंटी खत्म हो जाएगी। तो इस कारण बहुत सारे उपभोक्ता जो है वो परेशान रहते हैं। मरम्मत के जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत कंपनियों को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला, कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के साथ ऐसे यूजर मैनुअल्स बनाने होंगे जिसे स्थानीय मैकेनिक पढ़कर सुधार कर सके। पहला है। दूसरा है, अनाधिकृत सर्विस सेंटर से रिपेयर कराने पर वारंटी खत्म होने की जो शर्त लगाई गई है वो शर्त हटाई जाएगी, हटाना होगा। तीसरा, कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है यह कहकर उसके कलपुर्जे उपलब्ध नहीं कराती है। अब उन्हें यंत्रों के समस्त कलपुर्जे बाजार में उपलब्ध करवाने होंगे, ना सिर्फ सर्विस सेंटर बल्कि बाजार में भी वो प्रोडक्ट के कलपुर्जे मिलेंगे। चौथा, अब कंपनियों को राइट टू रिपेयर वेबसाइट पर उपलब्ध होना पड़ेगा ताकि उनकी शिकायतों को वो डायरेक्टली ले सकें और उसका सॉल्यूशन करें। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मरम्मत के जो अधिकार मिलेंगे उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। पहला, अब उपभोक्ताओं को अपने यंत्रों को मरम्मत करवा सकेंगे। ये नया यंत्र खरीदने की मजबूरी नहीं होगी, मैंने आप रिपेयर करवा सकते हो। अब स्क्रैप बहुत मात्रा में नहीं बनेगा, मतलब दूसरा जो है खराब यंत्रों के कबाड़ बन जाने के कारण जो स्क्रैप तैयार होता था, जो कबाड़ तैयार होता था इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके प्रदूषण में भी कमी आएगी। तीसरा, छोटे दुकानदार और जो मैकेनिक्स हैं उनको रोजगार मिलेगा। चौथा, यह उपकरणों के जीवन काल, रखरखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा। पांचवा, पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां और दुकानदारों को इससे बल मिलेगा। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से उत्पाद हैं जो कि इस नियम के अंदर आएंगे। वो है मोबाइल, टैबलेट, वायरलेस हेडफोन, ईयरबड्स, लैपटॉप, यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट, यूनिवर्सल चार्जिंग केबल, बैटरी, सर्वर और डेटा स्टोरेज, प्रिंटर जैसे उपकरणों का लाभ आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल रिमोट, डिशवॉशर, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन कुकटॉप, मिक्सर, ग्राइंडर और इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, कार, बाइक, कृषि यंत्र जैसे उत्पाद भी इसमें शामिल होंगे। निश्चित रूप से सरकार की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कदम से जहां एक ओर आम जनता को फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार भी बढ़ेगा। साथ ही साथ प्रदूषण को नियंत्रण करने में भी मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण है उपभोक्ताओं की जागरूकता। यह तभी हो पाएगा जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे, उस अधिकार को लेने के लिए आगे आएंगे, तभी इस कानून का लाभ आम जनता को मिलेगा। तो इनको जागरूक करने के लिए आम जनता को ही, तमाम एनजीओ को, तमाम संगठनों को प्रेरित करना पड़ेगा आम जनता को, और इस कानून के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे जैसे लोगों के बीच इस नियम, इस वेबसाइट की जानकारी पहुंचेगी, लोग जागरूक होंगे, तो इस काम में हम आप सबको मदद करना पड़ेगा। और इसी मकसद से इस वीडियो को भी तैयार किया गया है, ताकि
लोग जागरूक हो सके, लोग जान सके इस आने वाले कानून के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि राइट टू रिपेयर का जो अधिकार दिया जा रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमेशा इस चैनल को अपना प्यार बरसाते रहिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए और ज्वाइन कीजिए चैनल को, हमें आर्थिक मदद भी मिलेगी और अच्छा कुछ करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। तो फिर से एक बार आपको नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।